अरे लुकिंग गुड आप भी से। यार, यहाँ भी पीछा कर रहा है। कुछ तो अनटोल्ड रहने दे। सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज मावल डूड एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो यारो, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फॉलो अप करेंगे अपनी पुराने प्लेलिस्ट सुपर शोडाउन को, जहां इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग कंपेयर करते हैं दो सुपर हीरोज को और प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर के अंदर अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो कौन जीतेगा। तो यारो, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कंपेयर करेंगे गॉड किलर मार्क 2 को सुपरमैन के साथ। तो बेसिकली हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया था कि आप थॉर बस्टर वर्सेस सुपरमैन बनाओ, बट मुझे थॉर बस्टर उतना पावरफुल नहीं लगा कि सुपरमैन से उसका कंपैरिजन किया जाए, इसलिए मैंने गॉड किलर मार्क 2 को लिया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू इट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओरिजिन की। तो गॉड किलर मार्क 2, तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब गॉड किलर मार्क 1 को टोनी स्टार्क यूज़ करता है तब वो 2 प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है एक ही बार में, और उसके बाद वो उस सूट से बाहर आ जाता है और उस सूट को डिस्ट्रॉय कर देता है। बस कुछ टाइम बाद वो गॉड किलर मार्क 2 को बनाता है, जिसे वो फुल्ली कंट्रोल कर पाता है, और इसे बनाने के लिए उसने $4 बिलियन स्पेंड किए थे, और इसे उसने मार्स की ऑर्बिट में रखा था ताकि अगर कोई सेलेस्टियल लेवल बीइंग अटैक करे अर्थ पर तो इसे मार्स से वापस से बुला लिया जाए। और इसमें एक अलग ही एआई लगता था जिसका नाम था मदरबोर्ड, यानी कि इसके अंदर फ्राइडे जार्विस जैसे एआई नहीं थे, इसका खुद का ही एक एआई था। तो बेसिकली सुपरमैन का असली नाम कार्ल एल है, जो कि क्रिप्टॉन प्लैनेट से बिलोंग करता है, और जैसा ही क्रिप्टॉन प्लैनेट डिस्ट्रॉय होने वाला रहता है उसके कुछ ही टाइम पहले उसके पिता ने उसे एक स्पेसशिप में बैठा के वहाँ से दूर भेज दिया था, और वो स्पेसशिप जाके क्रैश होता है अर्थ प्लैनेट पर, और वहाँ पे एक औरत को, यानी कि जिनका नाम था मार्था केंट, उनको ये बेबी मिलता है और वो इसे अडॉप्ट कर लेती हैं, जिसके बाद इसका नाम पड़ता है क्लार्क केंट। और तब इसे अपनी पावर्स का एहसास नहीं रहता, बट धीरे धीरे जैसे ये क्लार्क केंट बड़ा होता है उसे अपनी पावर्स का एहसास होता है, और वो यही पावर ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए यूज़ करने लगता है, और तब उसे एक नया नाम मिलता है सुपर। तो यार, अब ऑरिजिन की बात हो चुकी है तो पावर और एबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले गॉड किलर मार्क 2 आर्मर। तो गॉड किलर मार्क 2 एक इमेंस बैटल सूट था जिसकी साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, और इसकी साइज़ को मैच करने के लिए इसमें काफ़ी ज़्यादा सुपरमैन स्ट्रेंथ और सुपरमैन ड्यूरेबिलिटी भी थी। साथ ही साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव लेजर रिपल्सर्स भी लगाए गए थे, जो कि गॉड लाइक क्रिएचर्स को भी अच्छा खासा डैमेज दे सकते थे। साथ ही साथ इसको बूस्टअप करने के लिए आयरन मैन ने इनमें काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल रिएक्टर कोर्स लगाए थे, जिनको इजेक्ट करके एक बॉम्ब का भी यूज़ किया जा सकता था। साथ ही साथ इसमें बूट जेट्स भी लगाए गए थे जिससे ये उड़ सकता था, और अगर आयरन मैन इस सूट के अंदर फंस जाता है, मतलब अगर ये सूट को ज़्यादा ही डैमेज हो जाता है, तब आयरन मैन इसे इजेक्ट भी कर सकता था। अब बात करें सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टैमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी, सेंसेस एंड लॉन्गिटिविटी। इसके बाद हीट विजन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विजन, माइक्रोस्कोपिक विजन, एक्सरे विजन, टेलीस्कोपिक विजन, इंफ्रारेड विजन, फ्रीज ब्रीथ, विंड ब्रीथ, इन्वल्नरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर एंड फ्लाइट। अब इन दोनों के बीच बैटल स्टार्ट करने से पहले इन दोनों का थोड़ा बैकग्राउंड जानना भी ज़रूरी है ताकि इन दोनों की औकात पता चल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं गॉड किलर मार्क 2 आर्मर की। तो गॉड किलर मार्क 2 आर्मर को सेलेस्टियल को मारने के लिए ही बनाया गया था, बट कॉमिक्स के अंदर जब एक बार गॉड किलर मार्क 2 की फाइट हुई थी सेलेस्टियल के साथ, तब आयरन मैन काफ़ी मुश्किल से उस सेलेस्टियल को घायल कर पाया था। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसने उस सेलेस्टियल को हरा दिया था, बट फिर भी उसने उसे घायल कर दिया था। तो बेसिकली उस फाइट के दौरान हुआ ये था कि टोनी स्टार्क अपने सारे वेपन्स यूज़ कर लेता है, फिर भी उस सेलेस्टियल को कुछ अच्छा खासा डैमेज नहीं होता। देन वो अपने सूट से इजेक्ट करता है और वही मल्टीपल कोर रिएक्टर्स को यूज़ करता है एज अ बॉम्ब, जिसके बाद वो सेलेस्टियल काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। तो आप कह सकते हो वहाँ पे वो सेलेस्टियल को हरा देता है, जिसके बाद ये सूट यूज़ करने लायक नहीं बचता क्योंकि वो ब्लास्ट हो चुका है ऑब्वियसली। अब बात करें सुपरमैन के बैकग्राउंड की, तो सुपरमैन कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर्ड कैरेक्टर है जस्टिस लीग का, और इसने कॉमिक्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेरा फेरी कर रखी है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इसने पूरे सोलर सिस्टम को अपने हाथों से खींचा है। इसने कई प्लैनेट्स को सिर्फ अपने एक पंच तो बहुत दूर की बात है, उसने एक छींक से भी पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। साथ ही साथ इसकी जो सबसे पावरफुल पावर है, या फिर कह सकते हो एबिलिटी है, जिसका नाम है सोलर फ्लेयर, वो काफ़ी ज़्यादा दमदार है। तो अगर इन दोनों के बीच में कभी बैटल हुई तो ज़्यादा चांसेस होंगे सुपरमैन की, यानी कि 70% चांसेस होंगे कि सुपरमैन गॉड किलर मार्क 2 को हरा सकता है। बट ऐसा नहीं है कि हर टाइम सुपरमैन ही जीतेगा, ऐसा भी हो सकता है कि गॉड किलर मार्क 2 भी जीत जाए, क्योंकि अगर सनलाइट ज़्यादा नहीं है, यानी कि अगर वहाँ पे सुपरमैन कमज़ोर पड़ रहा है और उसे सनलाइट एफिशिएंट अमाउंट पे नहीं मिल जाएगी, तब वो उसकी पावर्स कम होने लगेंगी, जिसके बाद गॉड किलर मार्क 2 से आराम से हरा सकता है। बट अगर सुपरमैन को काफ़ी ज़्यादा पावर मिल रही है तो वो सूट को आसानी से डैमेज कर सकता है, और अगर टोनी स्टार्क को मौका मिला वो मल्टीपल कोर रिएक्टर्स को ब्लास्ट करने का, उसके बावजूद ही कुछ हो सकता है कि सुपरमैन हार जाए। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि अगर इन दोनों के बीच में बैटल हुई तो 60% चांसेस सुपरमैन की होंगे।
और 40% चांसेस गॉड गियर मार्क 2 के होंगे। तो यार ये था मेरा ओपिनियन इन दोनों को लेकर। अगर आपका ओपिनियन कुछ और है तो कमेंट करके बताना मेरे को, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। यार आप में से 91% बंदे ऐसे हो जो मेरे वीडियो देख के निकल लेते हो, मतलब मेरा वॉच टाइम 91% बंदों से आता है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ 9% लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब बटन को दबा ही दो और अपने दोस्तों के साथ मेरा चैनल जरूर शेयर करना। तो यारो टिल देन गुड बाय, जॉइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in